एक आग्रह आप लोगों से, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। जो नए लोग हमारे चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, किन्हीं वजहों से सब्सक्राइब नहीं करते हैं। शायद आपको हमारी खबर पसंद नहीं आती होगी, शायद आपको कोई कमियां नजर आती होंगी हमारे चैनल में, हमारे कंटेंट में। हम उन कमियों को दूर करेंगे, लेकिन पहले आप हमारा हौसला बढ़ाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कहते हैं क्रिकेट की तरह राजनीति भी अनिश्चितताओं का खेल होती है। कम से कम बिहार की राजनीति तो क्रिकेट का खेल हो ही गई है। कई बार हम देख रहे हैं खिलाड़ी फ्रंट फुट पर खेल रहे हैं, चौके छक्के मार भी रहे हैं और चौके छक्के मारने की कोशिश भी हो रही है। बोल्ड होने का खतरा होता है या सामने वाला जब बाउंसर मारने लगता है, गेंदबाज जब चालाक सामने हो तो बैट्समैन बैकफुट पर आ जाता है। बिहार की राजनीति में भी यही हो रहा है। चौके छक्के मारने वाला खिलाड़ी बाउंसर मारने वाले बॉलर को देखकर बैकफुट पर आ जा रहा है। बहुत कुछ हो रहा है बिहार की सियासत में और रोज हम बिहार की जाहिर है सारी खबरें राजनीति की होती है तो बिहार की सियासत पर ही चर्चा करते हैं। बीजेपी का एक बयान हम आपको सुनवाएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल का बयान अगर आपने नहीं सुना हो तो हो सकता है किसी दूसरे न्यूज प्लेटफॉर्म पर आपने उनका बयान सुना होगा। मेरी दिलचस्पी आपको बयान सुनवाने में नहीं है, मैं आपको संजय जायसवाल की चुप्पी दिखाना चाहता हूं। मैं आपको संजय जायसवाल की चेहरे की मुस्कुराहट दिखाना चाहता हूं। जब मुकेश सहनी पर सवाल पूछा जाता है संजय जायसवाल से, बड़े साफ लहजों में वीआईपी पार्टी के सुप्रीमो मुकेश सहनी ने कह दिया है कि स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की जिन 24 सीटों पर चुनाव होना है, उन सीटों में अगर हिस्सेदारी वीआईपी पार्टी को नहीं मिली तो हम 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार देंगे। कहा यह भी जा रहा है, खबरें आई और शायद मुकेश सहनी ने बयान भी दिया कि 4 सीटें चाहिए। तो 4 सीटों की हिस्सेदारी मुकेश सहनी को चाहिए, वीआईपी पार्टी को चाहिए और कम से कम मुकेश सहनी ये चाहते हैं कि टेबल पर बैठकर बातचीत हो और सारे जो घटक दल हैं उनके बीच सीटें बटें। अगर गठबंधन है तो मुकेश सहनी ने कम से कम ये कहा है। तो मुकेश सहनी उम्मीदवार उतारने का एक तरह से ऐलान कर देते हैं 24 सीटों पर और कहते हैं कि नई हिस्सेदारी अगर बटी तो हम 24 सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। और बीजेपी के नेता कितने हमलावर रहे हैं मुकेश सहनी पर और मुकेश सहनी कितने हमलावर रहे हैं बीजेपी पर, हाल के दिनों में ये बताने की जरूरत नहीं है। बिहार बीजेपी के कई बड़े नेताओं ने, बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्रियों ने तो कह दिया कि जाना है तो जाइए। मुकेश सहनी को एक तरह से रास्ता नाप लेने तक को कह दिया। लेकिन अब बड़ा सन्नाटा है, अब बड़ी खामोशी है। और सन्नाटा, चुप्पी, खामोशी किस हद तक है, जो संजय जायसवाल जेडीयू के नेताओं पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाने में पीछे नहीं हट रहे थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी पर सवाल उठा रहे थे, मुकेश सहनी का नाम सुनते ही कैसे मुस्कुराने लगते हैं या फिर सवाल को टाल जाते हैं, ये देखिए। ने कह दिया कि अगर सीटें नहीं मिलेगी तो 24 सीटों पर जाएंगे, क्या कहेंगे? माननीय भूपेंद्र यादव जी पटना आएंगे और एनडीए के गठबंधन की माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करके और घोषणा करेंगे। तो ये बीजेपी के वही प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल हैं जो अब तक फ्रंट फुट पर खेल रहे थे जेडीयू के खिलाफ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ। और जिस पार्टी का नेतृत्व करते हैं बिहार में, इनके नेतृत्व में इनकी पार्टी के कई नेता मुकेश सहनी के खिलाफ फ्रंट फुट पर खेल रहे थे। लेकिन अब सेनापति के ही सुर बदल गए हैं। सेनापति ने चुप्पी साध ली है, डॉक्टर संजय जायसवाल चुप हो जाते हैं, मुस्कुराने लगते हैं और यह भी कहते हैं कि भूपेंद्र यादव जब बिहार आएंगे तो सीटों का बंटवारा होगा। शायद 2 दिनों में, 3 दिनों में भूपेंद्र यादव पटना आने वाले हैं और देखना होगा कि वीआईपी पार्टी को कितनी तवज्जो सीटों के इन बंटवारे में मिलती है, क्योंकि इसी से बहुत कुछ समझ में आना है। और शायद बोचहा सीट को लेकर जो सस्पेंस है, उस सस्पेंस
से जुड़ी हुई चीजें भी समझ में आएंगी कि आखिर बोचहा सीट पर को लेकर बीजेपी के मन में क्या है, वीआईपी को देनी है नहीं देनी है, यह भी समझ में आएगा। क्योंकि इन चीजों को समझने से ज्यादा जरूरी या सबसे पहले जरूरी यह है कि यह देखना कि वीआईपी पार्टी को, मुकेश सहनी को बीजेपी अब कितनी तवज्जो दे रही है, और बीजेपी अगर कुछ हिस्सेदारी दे भी रही है वीआईपी पार्टी को, तो मुकेश सहनी उस हिस्सेदारी से संतुष्ट होते हैं नहीं होते हैं। 4 सीटों की बात है, वीआईपी पार्टी को कितनी सीटें विधान परिषद के कोटे से मिलती है यह भी देखना होगा। 12-12 का फॉर्मूला तो बीजेपी जेडीयू ने मिलकर तय किया है, ऐसी जानकारी है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, इस रिपोर्ट में इतना ही।